डिस्क बल्जेस के बारे में अगर समझो तो इसको भी दो तीन तरीके से मैं समझा सकता हूं, पर कितना समझ में आएगा आपको, ये एक क्वेश्चन मार्क है। ओके, पहला पार्ट, जब भी कोई चीज कमजोर होती है वो फैलती है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? जब भी कोई चीज कमजोर होती है तो वहां पे वो चीज फैलती है। सूजन आता है अगर शरीर में अगर किसी तरीके का एक्सपेंशन हो रहा है तो अंदर कमजोर होगा तभी सूजन आएगी आपके शरीर में। एक सितारे को भी फूटना होता है तो वो फैलता है। यानी कोई चीज भी फैल रही है तो इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या, उसके अंदर कमजोरी आ रही है। हाँ, ये बात आप समझिए। और ये ऐसा ही है, कोई चीज बढ़ रही है तो ये ताकतवर नहीं हो रही, कोई चीज बढ़ रही है तो कमजोर हो रही है। तो कमजोरी हटाने के लिए पहली चीज क्या करना पड़ेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को इंप्रूव करना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपके सेल्स में, टिश्यूज में। हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ और कुंभक को रिलेट करके। और उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो रिजल्ट आए वो इतने ड्रास्टिक थे कि हम भी हैरान थे। कुंभक माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को तेजी से इंप्रूव करता है। इसीलिए कुंभक करने वाले लोगों को एनर्जी महसूस होती है अपने अंदर। तो पहला सोल्यूशन मैंने बता दिया, कुंभक से अगर एनर्जी फैक्टर कमजोर हो रहा है अंदर तो वो ठीक होगा। हाथी पांव इन्फेक्शन होता है जी। हाथी पांव जो होता है ना, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के केस में हम ये बातें नहीं कर रहे। 20% टोटल डिजीज इन्फेक्शियस होता है, उसमें आप चाहें तो एंटीबायोटिक लेके उसका निदान कर सकते हैं। क्योंकि हमने कभी नेचुरल एंटीबायोटिक पे रिसर्च ही काम ही नहीं किया। तो जो अवेलेबल है वो यूज करना पड़ेगा थोड़ा। कुंभक आप करेंगे तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी और उसका पूरा मतलब स्ट्रक्चर ठीक होने में ये कुंभक मदद करेगा। और कोई चीज स्ट्रक्चर ठीक होने में मदद नहीं करेगी। इन्फेक्शन कीटाणु को मारेगी मगर शरीर पे जो असर आया वो ठीक नहीं करेगी। शरीर पे जो असर आया है वो कुंभक ठीक करेगा। ठीक है जी। तो हाथी पांव इन्फेक्शन होता है, ये आप पहले देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, डिस्क बल्ज में एक और फैक्टर है। अगर मान के चलिए आप पत्थर रखते हैं, 33 पत्थर, बीच में कुछ सॉफ्ट चीज रख रहे हैं। अगर बल, ये जो शरीर का बल कमजोर होगा तो पत्थर एक दूसरे से दबेंगे और उस समय जो सॉफ्ट चीज आपने रखी है वो बाहर की ओर निकलेगी। यानी आपके शरीर में उदान शक्ति कहते हैं वो कमजोर हो गई, उठाने की शक्ति कमजोर हो गई, इसलिए लोड आ रहा है डिस्क पे और वो बाहर निकल रही। उदान शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, उठाने की शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, उसका फॉर्मूला हम सिखाते हैं। कुंभक से बढ़ता है और कोई किसी चीज से बढ़ता नहीं। ठीक है, दूसरा फैक्टर बता दिया। तीसरा फैक्टर, अगर आपके शरीर की व्यान शक्ति, रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ अगर कमजोर है, आपके शरीर पे लोड आपसे सहा नहीं जाता, टॉलरेंस कम है, इसी वजह से रिलैक्सिंग स्ट्रेंथ कमजोर है, शरीर का टॉलरेंस कम है, तो कोई भी लोड आपके शरीर को बिगाड़ देगा। कोई भी लोड, आपके शरीर का ही लोड आपको शरीर को बिगाड़ देगा। तो टॉलरेंस कैसे, टॉलरेट कैसे करते हैं, अभी मैंने कुछ एग्जांपल दिया। झेलने की क्षमता, वेट उठा के कैसे उठाते हो, कैसे झेलते हो, सांस रोक के। 10 किलो का वेट उठाना है, जितनी सांस रोकनी पड़ेगी। 50 किलो का वेट उठाना है तो ज्यादा रोकने की क्षमता होनी चाहिए। क्या बढ़ा रहे हैं आप? लोड तो बढ़ गया, स्ट्रेस फैक्टर तो दुनिया में बढ़ गए, मगर आपने अपना टॉलरेंस नहीं बढ़ाया। तो कुंभक करके टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो लोड आपके शरीर को बिगाड़े ये पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी और आप इस बिल्कुल निकल सकते हैं।